अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। इस वक्त यूक्रेन में जंग लगी हुई है। रूस इन्वेड कर गया है और रूस वहाँ पर बमबारी कर रहा है। हम इस बमबारी के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन मगरब का जो रवैया है वो बड़ा खौफनाक है। अब हैरत होती है इस चीज़ पर, इस चीज़ को देख कर। शायद मेरे लोग कुछ नाराज़ होंगे, दोस्त मेरे, ये बात सुनकर, लेकिन ये मैंने मगरब की ना यूरोप की जो टॉप न्यूज़ चैनल्स हैं या जो वेबसाइट्स हैं या जो अखबारात हैं, उनकी 5 स्टोरीज निकाली हैं, 5 अहम स्टोरीज निकाली हैं। अब ये सारी स्टोरीज मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि मगरब की जो मीडिया है, मीडिया प्रोपेगेंडा है, मीडिया वॉर है, या जो मीडिया के अंदर नैरेटिव वो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, और यूक्रेन के इशू को वो किस तरह से कवर कर रहे हैं और कौन सा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। और बुनियादी तौर पर जो रेसिज्म है, रेसिस्ट कमेंट्स हैं, नस्ल प्रस्ती है, उसको मगरब किस तरह से प्रमोट कर रहा है या किस तरह से बातें करता है, वो आपको खुद समझ आ जाएगा जब मैं ये 5 प्रोमिनेंट चैनल्स की 5 प्रोमिनेंट खबरें आपके सामने रखूंगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा। उससे पहले जो लोग नए हैं और वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंच सके। अभी BBC लिख रहा है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, और ये लिख रहे हैं, इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज आई सी यूरोपियन पीपल विद ब्लू आईज एंड ब्लॉन्ड हेयर बीइंग किल्ड। अब ये BBC के ऊपर जो यूक्रेन का जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है वो वहां पर बैठे थे और उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी बिकॉज आई सी यूरोपियन पीपल विद द ब्लू आईज एंड ब्लॉन्ड हेयर्स बीइंग किल्ड। अब ये इन्होंने ये नहीं कहा कि यूक्रेन जो रूस है उसने मिन्स्क एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है या बुडापेस्ट एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी करके उसने इन्वेड किया है। इनका आर्ग्यूमेंट ये है, चूंकि यूरोपियन की आंखें नीली हैं, चूंकि उनके चेहरे की चमड़ी चिट्टी है, गोरे हैं, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है कि गोरों के ऊपर अटैक हो गया और गोरे मारे जा रहे हैं जो कि यूरोप के बड़े क्लोज महसूस होते हैं। लुक एट द आर्ग्यूमेंट, लुक एट के किस लेवल पर आकर ये आर्ग्यू कर रहे हैं और ये किस लेवल पर आकर बातचीत कर रहे हैं। और यकीन कीजिए जो भी मीडिया बातचीत कर रहा होता है वो उस मुआशरे का एक्स होता है। अभी अल जजीरा का है, अभी अल जजीरा आप जानते हैं दोहा से ऑपरेट करता है, कतर का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है। ये लिखते हैं अच्छा, ये अल जजीरा के जो ऑफिशियली उनका जो एंकर है उसने ये बात की है। वो लिखता है, वो कहता है बल्कि, व्हाट्स कंपेलिंग इज लुकिंग एट देम द वे दे आर ड्रेस्ड, दे आर प्रोस्पेरस मिडिल क्लास, they are not obviously refugees trying to get away from the Middle East or the North Africa. They look like any European family you would like to live next door to. इन्होंने ये बात की है कि यूक्रेन के अंदर से जो ये लोग यूक्रेनीज छोड़कर मुल्क भाग रहे हैं इन्वेजन की वजह से, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा दुख होता है मुझे ये चीज देखकर, द वे दे आर ड्रेस्ड, के कैसा वो जिस तरह वो लिबास पहनते हैं, यानी पैंट शर्ट और शॉर्ट्स पहनते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा सिविलाइज्ड हैं। दे लुक प्रोस्पेरस मिडिल क्लास, दे आर नॉट ऑब्वियसली रेफ्यूजीज। ये रेफ्यूजीज नहीं है जो कि सीरिया से भाग रहे हो। अब सीरिया के अंदर बमबारी अटैक किसने किया था, किसने इन्वेड किया था? इन्हीं ब्लू आइज और इन्हीं गोरी चमड़ी चिट्टे गोरों ने, इन्हीं ने इन्वेड किया। इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर लोगों को बेघर किया, अफगानिस्तान की 3 नस्लें तबाह की। उसके ऊपर इन्होंने नहीं बात की इस मीडिया आउटलेट ने या इस जर्नलिस्ट ने, लेकिन अब ये कह रहे हैं यूक्रेनीज के चूंकि ड्रेस ऐसा है, चूंकि वो दिखते यूरोप की तरह हैं, इसलिए उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। और वो उसके बाद ये कहते हैं कि दे लुक लाइक एनी यूरोपियन फैमिली, कि ऐसी कोई यूरोपियन फैमिली की तरह वो दिखते हैं कि जो आपके पड़ोस में रह रहे हैं और आपको बड़ा फख्र होगा कि मैं गोरों के पड़ोस में रहता हूँ। लुक एट द आर्ग्यूमेंट। उसके बाद आप ये है मेरे ख्याल में एक तो मैं मिसप्लेस कर गया। ओके, सो अल जजीरा ने इसके ऊपर एक और आर्टिकल छपा है और बल्कि ये पब्लिश हुआ अल जजीरा की वेबसाइट पर। ये लिख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स, वेस्टर्न कवरेज ऑफ द यूक्रेनियन वॉर क्रिटिसाइज्ड, यानी जो क्रिटिसिज्म हुआ है कि जो मीडिया है जिस तरह से यूक्रेन इशू को कवर कर रहा है। अब ये देखें BFM TV फ्रांस, अब ये फ्रांस का बड़ा प्रोमिनेंट आउटलेट है, बड़ा तगड़ा मीडिया हाउस है, तगड़ा मीडिया है। ये क्या बात कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी आर नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट द सीरियंस फ्लिंग। अब ये बातचीत हो रही थी कि जो यूक्रेन के अंदर से लोग छोड़कर जा रहे हैं जंग की वजह से, यूक्रेन से भाग रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी आर नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट द सीरियन फ्लिंग, यानी हम सीरिया के लोगों की बात नहीं कर रहे कि जो सीरिया छोड़कर भाग रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियंस, हम यूरोपियंस की बातें कर रहे हैं। यूरोप कैसे मुल्क छोड़ के भाग सकते हैं, यूरोपियन कैसे निकल सकते हैं? लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट। ये मेरे लिए इतना ज्यादा इरिटेटिंग है, इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि मैं जब से ये देख रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, आज मेरे जो इदारे के लिए मैंने काम इस चीज पे किया है, आई एम अनएबल टू कम आउट ऑफ दीज थॉट्स। इट कम डाउन ऑफ माई फिलोसफीज। ये वेस्ट का जो थिंकर है, जो फिलोसोफर है, जो पढ़ा लिखी क्लास है, जो जर्नलिस्ट है, जो दुनिया घुमा हुआ है, उसका आर्ग्यूमेंट इतना भोंडा, इतना 2 नंबर और इतना घटिया आर्ग्यूमेंट है
कि जो रेसिज्म के ऊपर, चिट्टी चमड़ी के ऊपर, गोरे रंग के ऊपर वो ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें ITV UK ये लिखता है द अनथिंकेबल हैज हैपेंड। अब ये अंदाजा लगाइए, अनथिंकेबल हैज हैपेंड, दिस इज नॉट अ डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड नेशन, दिस इज यूरोप। कि ये अनथिंकेबल हो गया है जी, ये हमने सोचा ही नहीं था, ये हमारी इमेजिनेशन में ही नहीं था। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इराक नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये शाम नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जो यूरोप है। यूरोप से आप बातचीत नहीं। और यूरोप की जो अभी नस्ल है सारी यूरोप की, यूरोप के सारे जो लॉज हैं ये गटर की सारी पैदावार है। वी सॉ के वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूरोप की क्या पोजीशन हो गई थी, एंड वी हैव स्टडीड द ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन एंड द मार्शल प्लान, जिससे यूरोप सारा डेवलप हुआ है। वी स्टडीड दैट। दुनिया जानती है इनकी असलियत और असल हकायक को। तो ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट दिया जाए, ये यूरोप है जी, इस पर आप बातचीत नहीं, इस पर अटैक नहीं कर सकते, इससे आप कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रख सकते, पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं रख सकते। ये यूरोप है जी, बड़े तगड़े लोग हैं। ये गटर की सारी नस्ल है जो पैदा हुई है बाद में जाकर, और उसके बाद इन्होंने लॉज बनाकर खुद को प्रोटेक्ट किया, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने दुनिया के जो सारी डेवलपिंग स्टेट्स थी उनका पड़खचे उठाए। और आज आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, और यहाँ का पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द यूरोपियन पॉलिसीज के दे स्टिल वो इतने डीप रूटेड हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उनके हाथों बिकी हुई है, एंड दे आर अनेबल टू मेक द पॉलिसीज। और यहाँ पर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन्हें नहीं नजर आ रहा। अफगानिस्तान की 4 नस्लें तबाह कर दी, बम मार मार के पहाड़ से आकर दिए। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। और यहाँ पर इन्हें मसला हो रहा है कि चिट्टी चमड़ी के ऊपर अटैक हो गया है। 2 के अटैक नहीं होना चाहिए। आई थिंक रूस ने गलत किया है। यूरोप वॉर नहीं होनी चाहिए थी, एक डिस्कशन होनी चाहिए थी। लेकिन समहाउ मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि आप जो वन ऑफ अ ब्रिलियंट थिंकर मैकावेली की एक सेइंग है, वो कहते हैं, बल्कि उनकी एक थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी की बदमाशी ख़त्म करनी है तो आपको उससे बड़ा बदमाश होना पड़ेगा। तो ये ऐसा महसूस हुआ कि अमेरिका से बड़ी बदमाशी की है रूस ने, और पहली दफ़ा उसकी बदमाशी को ख़त्म करने की कोशिश की है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो अमेरिका है और नेटो है पीछे बैठकर शेरियां दे रहे हैं यूक्रेन को कि जनाब तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग इसके ऊपर बातचीत करो, डिस्कशन करो। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि जो मीडिया है, वेस्ट का मीडिया है, BBC है, ये फ्रांस का न्यूज़ चैनल है, ये बरतानिया का न्यूज़ चैनल है, अल जजीरा है, अंग्रेजी चैनल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स और एंकर्स और एनालिस्ट बैठे हुए हैं। और इनका आर्ग्यूमेंट ये है कि जनाब आप टारगेट नहीं कर सकते, आप चिट्टी चमड़ी वालों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, आप गोरी चमड़ी, आप गोरों के खिलाफ बातचीत नहीं, ये गोरों के खिलाफ इन्वेजन हो, ये सीरिया नहीं है, ये इराक नहीं है, ये यमन नहीं है, लिहाजा ये किसके ऊपर अटैक हुआ है। वो कह रहे हैं ये अनथिंकेबल है हमारे लिए कि यूरोप के ऊपर कैसे अटैक हो सकता है, चिट्टे लोगों के ऊपर कैसे अटैक हो सकता है। ऑब्वियसली आपकी गलत पॉलिसीज थी, ऑब्वियसली आपकी पॉलिसीज पिटी हैं, ऑब्वियसली यू कोलैप्स्ड, ऑब्वियसली यू फेल्ड, ऑब्वियसली दो दोहरा मेयार था जिसकी वजह से यूक्रेन वॉर हुई है। बहरहाल यूक्रेनियन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनकी जंग ख़त्म करे और वो बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजारें और इन सारे हालात से निकलें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।